विशेष रहा है, किन बातों पर जो है फोकस रही है, क्या विशेष दिशा निर्देश? देखिए, पंडरिया को लेकर के जो लगातार पिछले 5 सालों में करप्शन को लेकर के बात करूं या जिस तरीके से थोड़ी सी जो प्रशासन में ढिलाई की बात करूं या विभिन्न विषय थे, चाहे बहुत सारे विषय हैं, चाहे हेल्थ सेक्टर की बात करें, एजुकेशनल सेक्टर की बात करें, पीएचई की बात करें, पीडब्ल्यूडी की बात करें, तो जितनी शिकायतें अभी तक की मेरे पास आई थी, चाहे वो चुनाव के पीरियड में हो या चुनाव के पहले हो, तो लगातार सबको हमने एक फाइल बना करके डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट के हेड से चर्चा की है, उनसे डिस्कशन किया है, उनकी समस्याएं पूछी हैं कि कहाँ पर चीज़ें रुकी हैं, और उनको ये निर्देशित किया गया कि आने वाले समय में एक समय फिक्स करें, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें कंप्लीट करें। चाहे रोड की बात करें, चाहे जो सुतिया पाट जलाशय योजना की मैं बात करूं, पड़की पाट डैम की, तो बहुत सारे विषयों को सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ थे, उनसे विस्तृत आज चर्चा की गई है। शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग पंडरिया में काफी लचर व्यवस्था जी, उसको लेकर के किस प्रकार के दिशा निर्देश दिया गया है? देखिए, हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें हम, तो पंडरिया की अगर बात करूं मैं मेरा जो मानना है, मेरा जो कहना है आज की मीटिंग में यही था कि एटलीस्ट एक हम ऐसा एक हॉस्पिटल ऐसा तैयार करें जो एक मॉडल हॉस्पिटल के रूप में हो। ये सिर्फ न सिर्फ स्वास्थ्य बल्कि शिक्षा में भी मैंने डीओ से जो हमारी बात हुई है, मैंने उनको कहा है कि एक मॉडल स्कूल आप तैयार करें जो बाकी विधानसभा के लिए एक उदाहरण बन सके। तो उसमें प्राथमिकता जो होगी पंडरिया में एक सारी फैसिलिटीज़ युक्त जो हॉस्पिटल है वो, और उसी तरह से स्कूल जहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड, टीचर्स, स्मार्ट क्लासेस, जो भी एक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए एक अच्छे स्कूल में। तो ये 2 टारगेट शिक्षा विभाग को और स्वास्थ्य विभाग को दोनों को दिया गया है। सुतिया पाट जलाशय को लेकर के आप लगातार किसानों के साथ खड़ी होती थी और अब आपकी सरकार बनी है, किस तरह का प्रयास होगा आपका? देखिए, निश्चित ये सुतिया पाट नहर विस्तारीकरण की जो बात करें, हम लगातार बीजेपी सरकार में जब थे तो इन विषयों को ला करके संज्ञान में सरकार ने 17 करोड़ रुपए सैंक्शन किया था, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है कि लगातार मतलब लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा था कि कभी किसान जमीन नहीं दे रहे हैं, कभी कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, कभी कुछ मंत्रालय में अटका है। लेकिन मैंने आज इनको यही निर्देशित किया है कि जहाँ पर ये चीज़ें अगर कहीं अटकी हैं तो हमारे संज्ञान में लाएं, और निश्चित ही हमारी प्राथमिकता सुतिया पाट जलाशय होगी। और अगर जिस तरीके से जलाशय को डाइवर्ट किया गया था साझा विधानसभा की ओर, तो उसका क्या कारण था और उसको किस तरीके से हमारे क्षेत्र के लोग उससे प्रभावित हैं, और वापस से हमारे क्षेत्र के लोगों को जो सिंचाई की समस्या है, तो सुतिया पाट विस्तारीकरण का वापस से जहां प्रपोजल रुका है उसको शुरू करने की बात की गई है। प्रदेश की कई विधानसभा में बुलडोजर चल रहा है, क्या पंडरिया में भी इस तरह की चीजें दिखने मिलेगी? पंडरिया में चीज़ें जो दिखनी चाहिए थी वो मुझे लग रहा है शुरू हो चुका है। जिस तरीके से कल पांडा तरे में ऑन रोड जो बच्चियाँ जिस रोड पे जाती थी, जो नॉनवेज जो चीज़ें हैं, मीट का वहाँ पर जो कटिंग हो रहा था, उसको हम लोगों ने स्थानीय शिकायतों पे बंद करवाया है। जो लगातार जुए सट्टे को लेकर के जो पंडरिया में मैं बात उठाते आ रहे थे कि शिकायतें आती हैं, उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। और आज ये बताया गया है कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर पूरी तरह से सफाया इसका करना है। जुए सट्टे में चाहे कोई भी लिप्त हो, वो उनको वहाँ से हटाना है, उन चीज़ों को बंद करना है। आज की बैठक में सिर्फ कार्य योजना बनाएंगे, पुराने जो कार्यकाल है उसकी भी समीक्षा लिया गया है अधिकारियों को? समीक्षा ली गई है पुराने कार्यकालों की। कुछ मुझे त्रुटियां लगी हैं कि शायद जो पुराने कार्यकाल में चीज़ें हुई हैं वो सही नहीं हुई हैं। मैंने उनको निर्देशित किया है कि एक बार फिर से आप इसे पुनर्विचार करें और जो सच था वो मेरी जानकारी में लाएं और वापस से नए तरीके से उसको शुरुआत की जानी है। ठीक, थैंक यू। थैंक यू।